आज क्या बात है? तुमको क्या हो गया? रोज तुम डिनर करने के बाद घूमने नहीं निकलती है? अगर आज मैं आ गई तो क्या हो गया? मैंने सोचा आज मैं भी तुम्हारे साथ एक दो चक्कर लगा लूं। अरे यार, हुआ तो कुछ नहीं है। वैसे डिनर करने के बाद अगर आदमी घूमने निकले तो सेहत भी ठीक रहती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि रोज डिनर के बाद तुम्हारे साथ घुमा करूँगी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हेल्प! पकड़ो उसको! पकड़ो उसको! उठो तुम, प्लीज उठो! हेल्प मी! हेल्प! प्लीज उठो! उठो ना! Somebody help me, please! क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हेल्प! पकड़ो उसको! सुखविंदर जीत की पत्नी नेकी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। उठो! उठो! हेल्प मी! हेल्प! प्लीज उठो! उठो ना! लेकिन पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि सुखविंदर के कत्ल वाली रात पीछे से उसके पति को गोली मार दी गई और फिर कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। सुखविंदर को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल सुखविंदर जीत गोली लगते ही दम तोड़ चुका था। क्या हुआ तुम्हें? हेल्प! कोई तो हेल्प करो! दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी क्वार्क के एक बड़े ओहदेदार और एक हाई प्रोफाइल परिवार के लड़के की मौत से पूरा मोहाली सन्न था। अगले दिन जब अखबारों में यह खबर छपी तो पूरे पंजाब के लोग हैरान रह गए। एक गुमनाम हमलावर इलाके के जाने पहचाने शख्स और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इंद्रजीत सिंह के छोटे बेटे सुखविंदर जीत को अपनी गोली का निशाना बनाकर अंधेरे में गुम हो गया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और तो और सुखविंदर जीत के साथ मौजूद उसकी बीवी नेकी नलवा भी इस हमले से हैरान रह गई। चूंकि कातिल उन दोनों के पीछे से आया था, लिहाजा नेकी सुखविंदर जीत पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। पकड़ो उसको! उठो तुम, प्लीज उठो! रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इंद्रजीत सिंह का एक खुशहाल परिवार था। उनका बड़ा बेटा गुरविंदर जहां फॉरेन में सेटल्ड था, वहीं छोटा बेटा सुखविंदर जीत दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी क्वार्क में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन महज एक गोली ने इस परिवार की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। पुलिस ने सुखविंदर की मौत की तफ्तीश करनी शुरू कर दी। पहली नजर में यह मामला किसी जानी दुश्मनी का नतीजा लगने लगा। एक ऐसी दुश्मनी जिसके चलते शायद किसी ने सुखविंदर की जान ले ली। तो मोहाली पुलिस ने तहकीकात शुरू की और तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने सुखविंदर की निजी और प्रोफेशनल लाइफ को खंगालना शुरू किया। निजी जिंदगी में तो सुखविंदर का ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे संदेह के घेरे में लाया जा सके। हाँ, अलबत्ता प्रोफेशनल लाइफ में पुलिस ने ऐसा कुछ पाया जो संदेह के घेरे में आ सकता था, और वो इसे पता चला कि जिस निजी कंपनी में सुखविंदर काम करता था, वहां से उसे कुछ दिन पहले ही सस्पेंड किया गया था। दरअसल सुखविंदर ने कंपनी के फंड से लाखों रुपए की हेराफेरी की थी और इसी सिलसिले में उसे कंपनी से सस्पेंड किया गया था। तो क्या कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि सुखविंदर कोई राज उगले? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क, अ वायलेंट लव स्टोरी। नहीं, मेरा मानना यह है कि तुम
केस के सिलसिले में थोड़ा सा और छानबीन करो। अब पुलिस इस मामले को सुखविंदर जीत के दफ्तर से जोड़कर देखने लगी। दरअसल तफ्तीश का ये वो दौर था जब पुलिस कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रखना चाहती थी और इसी सिलसिले में वो ये जानना चाहती थी कि कहीं उसके कत्ल के पीछे कंपनी के किसी और बड़े अफसर का हाथ तो नहीं है, या फिर किसी शख्स को इस बात का डर तो नहीं था कि घोटाले का राज खुलने से उसके चेहरे पर पड़ा नकाब हट सकता था और इसी डर की वजह से उसने सुखविंदर जीत को मौत के घाट उतार दिया। जाहिर है किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए पुलिस के लिए हर बात की तस्दीक करना जरूरी था। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को सुखविंदर जीत के साथ किसी की दुश्मनी का पता नहीं चला। लिहाजा हर गुजरते लम्हे के साथ यह मामला पुलिस के लिए पेचीदा होता जा रहा था। सवाल यह था कि अगर सुखविंदर जीत की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी तो फिर सुखविंदर जीत का कत्ल क्यों हुआ। लेकिन तभी मौकाए वारदात पर मिले एक सुराग ने पुलिस की आंखों में एक चमक पैदा कर दी। सर ये देखना। दिखाओ। अरे ये तो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। पता करो ये आदमी है कौन और इसका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कैसे पहुँचा। सर हो ना हो सुखविंदर के मर्डर से इसका कुछ ना कुछ ताल्लुकात लगता है मुझे। वो तो ठीक है श्यामलाल, लेकिन हमें इस आदमी से बात करनी होगी। मोहाली पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा था जिसकी वजह से पुलिस वालों को लगा कि शायद वो सुखविंदर जीत के मर्डर केस की उलझी हुई कड़ियों को सुलझा पाएं। और ये सुराग था एक ड्राइविंग लाइसेंस। पुलिस ने जब इस लाइसेंस का ब्यौरा खंगाला तो ये साफ हुआ कि लाइसेंस पंजाब के शहर अमृतसर के रहने वाले एक नौजवान हकीकत सिंह और ब्रांडी का है और पुलिस इस शख्स को अच्छी तरीके से जानती थी। जी हाँ, ब्रांडी यानी जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जो अमृतसर पुलिस के लिए नया नहीं था। अब सवाल यह था कि सुखविंदर जीत सिंह के कत्ल से ब्रांडी का क्या रिश्ता था। जाहिर है इस नए तथ्य से पुलिस को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तहकीकात के मोड़ पर यह मामला एक बार फिर से उलझने लगा था। लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने कातिल के ऊपर पड़े हुए नकाब को उठा दिया। सुखविंदर जीत सिंह मर्डर केस में पुलिस को दूसरा सुराग कॉल डिटेल्स की शक्ल में मिला, और वो भी और कहीं नहीं बल्कि सुखविंदर की पत्नी नेकी नलवा की कॉल डिटेल्स से। जाहिर सी बात है, जिसके पति का अभी कुछ दिन पहले कत्ल हुआ हो और वो सदमे में ना हो, थोड़ा चौंकाने वाली बात है। नेकी की कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी कह रही थी। नेकी एक शख्स से लगातार बात कर रही थी और ये जो बातचीत का सिलसिला था वो 1 या 2 या 3 बार नहीं था। नेकी ने इस शख्स से पिछले 3 दिनों में 726 बार बात की थी। दरअसल सुखविंदर जीत के कत्ल से पूरा सिंह परिवार टूट चुका था और पुलिस ऐसे हालात में चाहकर भी उसके घर वालों से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी। लिहाजा पुलिस उसके घर वालों को अलग रख इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाती रही। पुलिस ने इस सिलसिले में सुखविंदर जीत के अलावा उसके घर के दूसरे मेंबर्स के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स भी निकलवा लिए, लेकिन जैसी ही उसकी नजर सुखविंदर की बीवी नेकी नलवा के कॉल डिटेल्स पर गई तो वो हैरान रह गई। नेकी ने सुखविंदर के कत्ल से पहले और वारदात के बाद 3 दिनों के दौरान एक खास मोबाइल नंबर पर कुल 726 दफा बात की थी। किसी एक नंबर पर इतनी बार और इतनी जल्दी फोन करने की वजह आखिर क्या हो सकती थी? जाहिर तौर पर अब ये सवाल पुलिस को भी परेशान करने लगा। अब पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर का पता लगाया जिस नंबर पर नेकी ने 3 दिनों में 726 बार बात की थी। लेकिन पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब उसे उस मोबाइल नंबर का राज पता चला। जी हाँ, ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि अमृतसर के रहने वाले उसी हकीकत सिंह और ब्रांडी का था जिसका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने मौकाए वारदात से बरामद किया था। अब वारदात की पूरी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। पुलिस ने अब नेकी से बातचीत करने का फैसला किया और पुलिस की ये कोशिश उसे मामले की हकीकत के थोड़ा और करीब ले गई।
पहली ही पूछताछ में ये साफ हो गया कि सुखविंदरजीत सिंह और उसकी पत्नी नेकी नलवा के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और उन्होंने एक वक्त पर डाइवोर्स भी अप्लाई कर दिया था। दरअसल ये कहानी एक वफादार शौहर, उसकी बेवफा पत्नी और उसके कातिल आशिक की है। दरअसल मौत से पहले सुखविंदर विदेश में सेटल होना चाहता था और बस उसका यही अरमान उसकी मौत का सबब बन गया, क्योंकि सुखविंदर का यह फैसला सुखविंदर की पत्नी और उसके आशिक की दूरी का सबब बनने वाला था। लिहाजा उन्होंने एक साजिश रची, साजिश सुखविंदर के कत्ल। पुलिस ने जब इस मामले में नेकी से पूछताछ की तो मामूली सी क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद ही वो टूट गई। पुलिस के सामने उसने मान लिया कि उसके ब्रांडी से रिश्ते थे और उसके इशारे पर ही ब्रांडी ने सुखविंदरजीत को उनके रास्ते से हटा दिया। नेकी के इस खुलासे से पुलिस भी हैरान रह गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी बीवी महज नाजायज रिश्तों के लिए अपने शौहर का कत्ल कैसे करवा सकती है। दरअसल नेकी के कबूलनामे के बावजूद पुलिस के लिए पूरी कहानी अब तक साफ नहीं थी। वो ये जानना चाहती थी कि अगर नेकी को सुखविंदरजीत से छुटकारा चाहिए था तो वो तलाक भी ले सकती थी। आखिर उसने अपने शौहर के कत्ल का फैसला क्यों किया, वो भी तब जब तमाम बंदिशों के बावजूद नेकी अपने आशिक से खुलेआम मिल रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस पहलू को खंगाला तो उसके सामने सुखविंदर के कत्ल की कहानी साफ हो गई। दरअसल कंपनी से सस्पेंड किए जाने के बाद सुखविंदर ने दुबई में सेटल होने का फैसला किया था और अब नेकी और ब्रांडी को आने वाले दिनों में अपनी आशिकी खतरे में नजर आने लगी। फिर तलाक मांगने में एक दिक्कत यह भी थी कि इससे नेकी को सुखविंदरजीत की जायदाद के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ता। लिहाजा दोनों ने मिलकर सुखविंदरजीत को मौत के घाट उतार देने का फैसला किया। अब नेकी की सच्चाई पुलिस के सामने खुल चुकी थी। नेकी न सिर्फ अपने ससुराल वालों की बातें अनसुनी करती थी, बल्कि अपने शौहर सुखविंदरजीत के सामने ही ब्रांडी से खुलेआम मिलना उसके लिए रोज की बात थी। नेकी के पास उसके पति का दिया सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद नेकी ब्रांडी से मोहब्बत करती थी। पुलिस के मुताबिक नेकी और सुखविंदरजीत की शादी के कुछ दिनों बाद तक तो उन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब सुखविंदरजीत को अपनी बीवी के ब्रांडी के साथ रिश्तों का पता चला तो फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। दरअसल नेकी भी अमृतसर की रहने वाली थी और उसकी ब्रांडी के साथ तब से जान पहचान थी जब वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। सुनो ब्रांडी, हम लोग अभी निकल रहे हैं वॉक के लिए। आज बिल्कुल मत चूकना। अब साजिश रची जा चुकी थी और ब्रांडी भी अपनी कार और रिवॉल्वर के साथ तैयार था। 4 दिसंबर 2005 की रात नेकी ने ही जिद कर अपने पति को नाइट वॉक के लिए चलने के लिए कहा था और जैसे ही मौका मिला ब्रांडी ने उसे अपनी गोली का शिकार बना डाला। इसके बाद नेकी ने मामले को उलझाने के लिए एक गुमनाम शख्स को अपने शौहर का कातिल बताकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। हम अपने प्रोग्राम खत्म करें इससे पहले हम आपको बता दें कि मोहाली सेशंस कोर्ट ने 2012 में नेकी और ब्रांडी को उम्र कैद की सजा सुनाई और फिलहाल दोनों पटियाला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। तो ये थी बेवफाई के रिश्तों में उलझी हुई एक खूनी लव स्टोरी। आज हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ। बने रहिए, देखते रहिए IBN।